हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे RPF कांस्टेबल या SI 2024 रीजनिंग 5 नंबर पक्के कर लो। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व किया जाएगा हर प्रश्न, जहां जिद सिलेक्शन की आपको सिलेक्शन दिलाकर ही रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस क्लास का प्रश्न पहला है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को 5, 1, 3, 9 तथा लैम को 9, 3, 2, 7 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोल को किस प्रकार लिखा जाएगा, पूछा गया है दोस्तों मोल का। तो अब आपको ये देखना है, जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार के प्रश्न में 99% केस आपका रहता है क्या, कॉपी पेस्ट। क्या रहता है, कॉपी पेस्ट। इसका मतलब आपको ये देखना है कि मोल का पूछा गया तो देखना ये है इसमें कि पहले क्या है, एम का यहाँ पर क्या दिया गया, एम यहाँ पर तीसरे नंबर पर है तो यहाँ पर तीसरे पर क्या दिया गया, एम का कोड 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। इसके बाद ओ का यहाँ पर कितने दूसरे नंबर पर दिया गया और यहाँ पर क्या है, दूसरे का कोड दिया गया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1। इसके बाद एल जो यहाँ पर लास्ट में दिया गया तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 9, तो ये आपका यहाँ पर 9 हो गया। अब जो ई है तो अब यहाँ पर लास्ट में ई है, लास्ट में ई का यहाँ पर कोड कितना 7 दिया गया, मतलब 2197 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, तो देखना है आपको, यदि नीले को हरा लिखा जाता है, हरे को लाल लिखा जाता है, लाल को पीला लिखा जाता है, पीले को काला लिखा जाता है और काले को सफ़ेद लिखा जाता है, तो हल्दी का रंग क्या होगा। दोस्तों हल्दी का रंग पूछा गया, हल्दी का रंग कैसा होता है तो आपको ध्यान देना है पीला होता है, और पीले को कहा क्या गया है, पीले को कहा गया है काला, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न दिया गया है, लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए टोटल, तो अब आपको क्या करना है, ये देखना है कौन से स्थान, 11वें स्थान पर, मतलब 11वें स्थान पर है, किस तरफ से, दोनों तरफ से, तो आपको क्या करना है 11 + 11 और आपको -1 कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। कितना आया, 22 आया। 22 में से जब 1 गया तो कितना बचा दोस्तों, 21 बचा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका कि निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या अक्षर आएगा, कौन सी संख्या या अक्षर आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर लिखा है 3 और 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर लिखा 8। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको देखना क्या है, ये देखना है कि 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 हो गया। अब क्या है, आपने 2 से दिया भाग, जब 2 से भाग दिया तो कितना हो गया,
4 हो गया, जो कि आपका यहाँ पर 4 आ गया। इसी प्रकार अब आपको ये देखना है कि ये कितना है, 6 है, तो 6 तो है, लेकिन यहाँ पर अब आप क्या ऐड करें कि यहाँ पर जो 2 से भाग देने के बाद 8 आ जाए, तो यहाँ पर आप 10 ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जब अब आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 8, तो यहाँ पर आपने कितना ऐड किया, 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी मिसिंग नंबर से दिया गया है कि देखना क्या है कि यहाँ पर दिया गया है 4, 13, 153। इसी प्रकार इसमें दिया गया 1, 11, 120, यहाँ पर 2, 6, यहाँ पर क्या आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर दिया गया क्या, 13, 4, मतलब आपने क्या किया, 13 का स्क्वायर किया माइनस के क्या किया, 4 का स्क्वायर किया। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितना आएगा, 169 माइनस कितना, 16। तो जब घटाया जाएगा 169 में से 16 तो कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 153। अब आपको ये देखना है कि जैसे 11 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 121। 121 में अब क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो कितना बचा, 120। अब आपको ये देखना है 6 का तो करना है आपको क्या, स्क्वायर, माइनस 2 का करना है स्क्वायर, तो कितना आएगा, 36। और 36 में से जब आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 32 बच जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मिसिंग नंबर से। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे 12 दिया गया और 5 दिया गया, तो अब आपको ये देखना 60 कहाँ से आया, तो 12 पंच क्या हो जाएगा, 60। इसी प्रकार 15 चौका 60। अब इसमें क्या दिया गया, जैसे 3 और 14 और यहाँ पर 42, तो क्या हो जाएगा, 14 × 42, यहाँ पर 7 × 6 42। अब आपको यहाँ पर निकालना है क्या आएगा, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो देखना है कि ये 6 है, ये 13 है, तो 13 × 6 कितना होता है, 78 होता है। 26 दिया कितना होता है, 78, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 6, 11, 18, 27, 38 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो आपको ये देखना है, जैसे 6 दिया गया, 11 दिया गया और 18 दिया गया, इसी प्रकार 27 दिया गया और 38 दिया गया। इसके बाद अब आपको क्या है, यहाँ पर करना है क्या, ज्ञात। तो देखना क्या है कि इसमें कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखना है कि 6 से जब 11 पर जाएंगे तो कितना ऐड हो रहा है, 5, और जब 11 से 18 पर जाएंगे तो कितना ऐड हो रहा है, 7। इसी प्रकार 18 से 27 पर जाएंगे तो कितना ऐड, 9 हो रहा है। इसी प्रकार 27 से 38 पर तो कितना ऐड हो रहा है, 11। अब क्या है, यहाँ पर कितना ऐड किया जाए, यहाँ पर आपको करना है ऐड 13। कितना करना है, 13। जब आप 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा, कितना करना है, 13 ही करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने 5 किया, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो देखना ये है कि 8 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11, 11 की जगह 1 लिखा जाएगा। इसके बाद 3 और 1 4 और 1 कैरी से कितना, 5, यानी कितना आ जाएगा आपका 51, मतलब 51 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 51 इसमें दिया गया या नहीं, नहीं दिया गया, तो आपको एक बार और चेक कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो आपको ये देखना है 6 में जब 5 ऐड किया तो कितना होगा, 11। इसी प्रकार 11 में 7 ऐड किया तो 18, और 18 में कितना ऐड किया
तो 9 ऐड किया तो 27 हो गया। 27 में कितना ऐड किया आपने, तो 27 में ऐड किया आपने कितना 11। जब 11 ऐड करेंगे तो 38 आ गया। इसी प्रकार अब 13 ऐड करेंगे, जब 13 ऐड किया जाएगा तो कितना 51 आएगा, जो कि यहाँ पर आपका नहीं दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 51 दिया जाता तो आपका आंसर हो जाता। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस है तो निम्नांकित का मान क्या होगा। मान पूछा गया तो आपको ये देखना है 15, 15 के बाद अब क्या डिवाइड, डिवाइड को क्या कहा गया है दोस्तों, भाग का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा, कितने 5। अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस है तो कितना हो जाएगा 9। अब प्लस का जो अर्थ है क्या है भाग, क्या है भाग, तो यहाँ पर 3। अब माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, तो आपको ये देखना है प्लस दिया गया, क्या दिया गया प्लस। अब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो पहले आपको ये देखना है डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका 9 माइनस 15.75। अब क्या है यहाँ पर प्लस 6। तो अब पहले क्या होगा दोस्तों, 75 में 6 ऐड होगा, 75 में जब 6 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 81। अब माइनस 3 होगा तो कितना बचेगा 78 बचेगा, कितना बचेगा 78, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, जैसे 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 बराबर दिया गया 5 6 8। इसी प्रकार दिया गया 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर 324। इसके बाद पूछा क्या गया 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 बराबर यहाँ पर पूछा गया है। तो अब आपको ये देखना है कि कैसे आया, तो देखना क्या है, जो 5 है सबसे लास्ट में तो पहले लिख दिया, और जो सबसे पहले है उसको इसके जस्ट बाद लिखा, और जो बीच में है उसको कहाँ पर लिखा, सबसे लास्ट में लिख दिया। इसी प्रकार दूसरे वाले में भी क्या किया, 3 जो लास्ट में है इसको सबसे पहले, और जो दो आपके सबसे पहले हैं इसको क्या बीच में, और जो बीच में है उसको लास्ट में। अब आपको निकालना किसका है 9 7 2। तो कैसे निकालेंगे, पहले 2 लिखा जाएगा, फिर 9 लिखा जाएगा, फिर 7 लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेन डायग्राम से क्या है, नीचे दिए गए वेन आलेखों में से कौन सा वेन आलेख सूर्य तारा एवं ब्रह्मांड के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। दोस्तों पूछा गया है सूर्य है, तारा है और ब्रह्मांड है, तो इस प्रकार का वेन आलेख कैसे बनेगा। तो आपको ये देखना है जो सूर्य है, तारा है, ब्रह्मांड है, आपका क्या है वेन आलेख ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जल प्रतिबिंब से दिया गया है। जल प्रतिबिंब से दिया गया है तो इसमें क्या दिया गया, पावर, पावर का जल प्रतिबिंब निकालना है, तो इसको ऑप्शन से भी निकाला जा सकता है। ऑप्शन पहले में जो पी है, पी क्या है आपका इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब पूछा गया है। तो अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन ए तो ठीक है पहला वाला, ऑप्शन दूसरे में पी सीधा है, ये तो होगा नहीं, तीसरे में भी सीधा है, नहीं होगा, चौथे में भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्यों, देखो ओ हो गया, डब्ल्यू उल्टा हो जाएगा, ई भी आर भी आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका कि
एक पत्ती दी गई है और इसमें क्या है, दर्पण लगाया गया है इस तरफ। तो अब आपको ये देखना है कि इस पत्ती को जो इस प्रकार से दी गई है अब किस प्रकार से बनेगी। तो ऑप्शन से भी कर सकते, पहला वाला तो बनेगा नहीं क्योंकि सीधी तो होगी नहीं, इसके बाद दूसरी वाली बन सकती है, इसके बाद तीसरी वाली नहीं बनेगी, चौथी वाली तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण में क्या करना है, जिस प्रकार से रखी गई है तो इसका अपोजिट हो जाएगी। तो आपका क्या है, यही आपकी अपोजिट है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।